एक लड़की की खरीदारी में सबसे पहले और सबसे ज्यादा सपोर्ट उसके बाप का होता है। एक लड़की पर गलत नजर उठाकर देखने वाले पर सबसे पहले भड़कने का काम उसके भाई का होता है। लेकिन यहाँ पर बाप और बेटा मिलकर अपने बहन और बेटी का हत्या कर देते हैं। ये मामला हमारे उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के देहाती कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर 19 वर्षीय रोशनी पांडे रहती थी और उनके पिता प्रकाश चंद और उनके भाई राहुल पांडे। और रोशनी का लगभग 5 साल से प्रेम प्रसंग गांव में रहने वाले परमेश्वर पाठक से था। वो करीब 5 साल से परमेश्वर पाठक से बात कर रही थी। किसी तरह से 28 मई को रोशनी पांडे के पिताजी को ये बात पता चल जाती है कि उनकी बेटी परमेश्वर पाठक से बात करती है। तो रोशनी पांडे के पिता परमेश्वर पाठक को धमकी देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम रास्ते से हट जाओ, उससे दूर रहो। लेकिन परमेश्वर पाठक इस बात पर गौर नहीं देते हैं और वो लगातार बात करते रहते हैं। वो रोशनी पांडे के पिता को नवंबर में शादी के लिए मना लेते हैं और यहीं पर वो लोग लगातार बातें करते रहते हैं। शादी के लिए उसके घर वाले भी मान जाते हैं, लेकिन बीच में परमेश्वर पाठक के पिता का मृत्यु हो जाता है और वो उसमें बिजी हो जाते हैं। और जब काम धाम से वो फुर्सत पाते हैं परमेश्वर पाठक, तो फिर वो रोशनी के पिताजी से शादी के लिए बात करते हैं। तो रोशनी के पिता सीधा मना कर देते हैं शादी के लिए, लेकिन रोशनी उनसे बात करना नहीं छोड़ती है। वो लगातार बातें करती रहती है परमेश्वर पाठक से और वो दोनों अलग होने के लिए राजी नहीं थे। इसी बीच में जैसे फिल्म में विलन का एंट्री होता है, ठीक इसी तरह से रोशनी पांडे की कहानी में उनके चाची का एंट्री होता है, बिमला का, जो इनके पिता को इस बातों से भड़काती हैं और शादी के लिए मना कर देती हैं। लेकिन रोशनी लगातार बातें करती रहती है और वो एक बार एक पत्र लिखती है अपने प्रेमी को कि उसको जान से मारने की भी कोशिश की जा रही है। और जब ये बात उसके प्रेमी को पता चलती है तो दोनों घर छोड़ने का प्लान बनाते हैं। 30 तारीख को 5 बजे रोशनी घर से निकल रही थी और उसी बीच में उसके पिता रोशनी को देख लेते हैं और रोशनी को पकड़ लेते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं। रोशनी के पिता और भाई मिलकर उसके हाथ पैर को मुफलर से बांध देते हैं और बुरी तरह से उसे पीटते हैं। फिर उसके पैर में बिजली का तार लगा देते हैं, जिससे रोशनी की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। फिर उसके पिता और राहुल थाने में जाते हैं और एक रिपोर्ट लिखवाते हैं कि मेरी बेटी कपड़े प्रेस कर रही थी, जिससे करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। फिर तुरंत पुलिस आती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब ये बात उसके प्रेमी को पता चलती है तब वो भी थाने में जाता है और उसके भाई और बाप के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है कि उसकी मृत्यु हुई नहीं है, उसका मर्डर किया गया है। और जब इस पर जांच होती है तो उसके पिता और भाई द्वारा ये कबूल कर लिया जाता है कि हाँ, उन्होंने मर्डर किया है। सवाल ये उठता है कि समाज संवाद से पहले डर और समझ से पहले गुस्सा और कानून से पहले न्याय इंसान पर थोप देता है। क्या मानसिक दबाव और समाज के तानों से किसी का जान लेना सही है? आप इस मामले को कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।